हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखा है क्या, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत चैप्टर हमने करा रखा है और हम काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। शायद हम क्वेश्चन कर चुके हैं 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं शायद, है नहीं। कल 40 तक हुए थे ना। हाँ, 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज देखते हैं 40 से आगे दोस्त, है नहीं। तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, प्रतिशत परसेंटेज, PRCENTAGE, परसेंटेज। ठीक है भैया। अभी देखते हैं दोस्त हम 41 क्वेश्चन नंबर 41, है नहीं। तो 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो क्या बोल रहा है, 75 मिलीलीटर जो 75 ml जो है भैया 1.75 लीटर का, कितना 1.75 लीटर का कितने परसेंट है। अब देखो दोस्त, जब ये मिलीलीटर है तो इसको मिलीलीटर बनाना पड़ेगा, है नहीं। देखो, अगर आप लोगों को पता हो तो सबसे पहले होता है मिलीलीटर, फिर होता है सेंटीलीटर, फिर होता है डेसीलीटर, फिर होता है लीटर, है नहीं। चलो पूरा ही कर देता हूँ मैं इसको। लीटर, फिर होता है डेका लीटर, फिर होता है हेक्टोलीटर, फिर होता है किलोलीटर। तो ये क्रम चलता है नहीं। तो हम क्या है, देखो, मिलीलीटर छोटी इकाई है, ml वो छोटा, और लीटर बड़ी इकाई है। लीटर पूरा लीटर होता है, और मिलीलीटर जितना हम इधर को जाएंगे इतने छोटी इकाइयाँ हैं, जितना इधर को आएंगे बड़ी इकाइयाँ हैं। कैसे, जैसे कि दोस्त, अगर हम जाते हैं किधर से, इधर से जाते हैं इधर को, कभी भी हमको मिलीलीटर को लीटर बनाना है, मीटर का बनाना है लीटर, तो हम इसमें गुणा करेंगे कितने, 1 2 3, 3 है तो 1000 गुणा, नहीं गुणा नहीं, 1000 गुणा नहीं, भाग करेंगे। क्या करेंगे, 1000 की भाग करेंगे। अगर हम मिलीलीटर से इधर को आ रहे हैं, अगर हम मिलीलीटर से हमको डेका लीटर बनाना है तो 1 2 3 4, तो 10,000 से भाग करेंगे भाई। अगर हम मिलीलीटर को क्या बनाना है, हेक्टोलीटर बनाना है, तो 1,00,000 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई नहीं आई। 1 2 3 4 5 आएगी ना। अगर हम इसको करेंगे, मिलीलीटर को बना रहे हैं हम किलोलीटर, तो कितने से करेंगे, तो 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के बाद 2 के बाद। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अगर हम सेंटीलीटर को बना रहे हैं डेकालीटर, तो सेंटीलीटर तो 1 2 3, तो 3 जीरो से गुणा कर देंगे। एक क्रम होता है नहीं। ये तो हो गया जब हम मिलीलीटर को किलोलीटर या हेक्टोलीटर या डेकालीटर बनाएंगे। लेकिन हमको बनाना है लीटर को, क्या बनाना है, मिलीलीटर। लीटर क्या बनाना है हमको, मिलीलीटर बनाना है। जब लीटर को मिलीलीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखो यह बड़ी संख्या है और बड़ी से हमें छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना है। कोई चीज़ बड़ी है, जैसे कि खरबूजा है, खरबूजा, तरबूज मान लीजिए, तरबूज है, अभी तरबूज चल जाएंगे नहीं, मार्च अप्रैल में। एक तरबूज है, एक तरबूज को हमें ना छोटे छोटे पार्टों में काटना है, तो ज़्यादा होंगे नहीं होंगे। तो ऐसा ध्यान रखेंगे, जब हम किसी बड़ी चीज़ को छोटी बनाते हैं तो ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं, तो हमें गुणा करते हैं। बड़ी चीज़ में क्या करते हैं, गुणा। जैसे कि हमें लीटर से बनाना है क्या, मिलीलीटर। क्या बनाना है, मिलीलीटर। ये छोटे बच्चे चौथी पाँचवीं में होती हैं, लेकिन बच्चे ना याद नहीं कर पाते इनको। तो मिलीलीटर बनाना है। अब मिलीलीटर बनाने के लिए देखो 1 2 3, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। अब देखो 1 2 3, तो 1000 मिलीलीटर। कितने होंगे बेटा, 1000 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 गुणा कर देंगे। अब देखो बेटा, तो आप खुद देखिए, तो 1.75, जब 1 लीटर में इतने मिलीलीटर हैं, तो 1.75 में कितने होंगे, तो 1.75 मल्टीप्लाई 1000, तो कितने हो जाएंगे भाई, 1 2 3 जीरो जाएंगे, तो 175 1 2 3 जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो कितना 1750 मिलीलीटर। कितना होगा, 1750, है नहीं। ये थोड़ा सा दिमाग में आ गया आपको बताने के लिए, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो ये याद करना, ये तो होना चाहिए, है नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चनों में आता है ये। कहीं मिलीलीटर बनाना, कहीं लीटर बनवा दो, कहीं हेक्टोलीटर, सेंटीलीटर, कुछ भी दे दे, आप चेंज कर लोगे। तो डायरेक्ट करते हैं। तो देखो 75 है किसका, तो 1.75 का, तो 1.75 है ना। तो 1.75 में मैं 3 जीरो लगाऊंगा, तो 1 2 3 जीरो। जब लीटर बनाए 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद पॉइंट, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये तो इतना बच गया, तो बच कितना गया, 75/175 और जीरो, इतना तो बचा।
अब दो काट लेते हैं दोस्त, 25 थी 75, 25 का 100, 25 50 से 25 का 150, 25 सत्ते 175, तो 70 बार कट गया तो कितना आएगा 3/70%। परसेंट कहाँ गया अभी नहीं आया 3/%, 1 मिनट रुक जाइए। तो इतना कट के बेटा, अब इसको बनाना परसेंटेज, परसेंट बनाने के लिए 100 की गुणा कर देंगे, परसेंट बनाने के लिए क्या कर देंगे 100 की गुणा, चाहे तो आप यहाँ से भी 100 की गुणा कर सकते थे ऐसे। लो मैं दोबारा कर देता हूँ छोटा सा करके यहीं पे, जैसे कि 75 है तो कितना आया 1750, परसेंट बनाना है, परसेंट बनाने के लिए 100 की गुणा है नहीं, यहीं कट लो चाहे, 25 थी 75, 25 सत्ते 175, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना बचा 10 दिया 30/7, तो 7 चौक 28, 29 30, 2/7, 4 सही 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब यहीं भी कर सकते हैं, आगे भी जो मैं कर रहा था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है नहीं, तो 4 सही 2/7 आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, तो वो कह रहा है 42 30 क्विंटल, अब देखिए 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है नहीं, क्या बोला है 30 क्विंटल जो है 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो देखो 30 क्विंटल तो ऊपर आ जाएगा, अब 2 मीट्रिक टन नीचे आ जाएगा। अब अगली बात है कि 2 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं नहीं, तो 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, ध्यान रखना 1 मीट्रिक टन में कितने होते हैं 10 क्विंटल है नहीं, 10 क्विंटल, तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा मीट्रिक टन, मीट्रिक से आधा होता है ना, हाँ 1 मिनट रुक जाओ बेटा, शायद मीट्रिक टन 41 है ना, तभी मैं गलत ही जा रहा हूँ, 42 है ना, 42 41 42, ये 42 है भाई, हाँ 10 ही होते हैं है नहीं, ठीक है भाई। तो 2 मीट्रिक टन में 10 दूनी 20 हो गए, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल के, तो 2 मीट्रिक टन बराबर 10 दूनी 20 क्विंटल का हो जाएगा। अब परसेंट आने के 100 की गुणा कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया बेटा, कितना बचा ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 30 में 10 गुणा होगी तो 300/2, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो 150%, कितना जाएगा बेटा 150%, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 मीट्रिक टन बराबर क्या क्या होता है 10 क्विंटल के। और अगर हम 1 टन की बात करेंगे, 1 टन में कितने होते हैं, आप लोग सर्च मार कर देखना है नहीं इस चीज़ को। देखिए भाई 42 हो गया, 42 और देखते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43। अगर मैं 43 की बात करता हूँ तो √80 का 7.2%, √80 का 7.2% बराबर कितना। तो देखिए भाई 80 तो ऐसी है, का मतलब मैंने आपको बता रखा गुणा है, बटे कितना जाएगा 100, रूट के अंदर आ गया बराबर x, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गई। अब तो काटना पीटना नहीं है, यहाँ काट का दिक्कत हो जाएगी। क्या करना है इसको, देखो मैं तोड़ लूँ क्योंकि अंडर रूट है, हमें तो स्क्वायर रूट बाहर निकालना है ना, तो ये 8 तो है ही गुणा के, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 गुणा के 9, 72 को लिख दिया मैंने। तो इसका लिख सकता हूँ 10 गुणा के 10 लिख सकता हूँ ना, बराबर x। देखो बेटा इसका जोड़ा तो बन गया, लेकिन ये किसका जोड़ा है, तो इसको 3 3 9 लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा के 8 तो है ही, मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 गुणा के 3 बटे 10 गुणा के 10। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट से ना, स्क्वायर रूट में क्या होता है ना कि एक जोड़े में से 2 जोड़े, मतलब जोड़े हैं ना, एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है 8, बाहर आ जाती है 3 बटे बाहर आ जाएगी 10 बराबर x। 8 से कितना हो गया बेटा 24 बटे 10 बराबर x। अगर हम देखते हैं तो 10 के भाग देंगे तो 2.4, कितना आएगा 2.4। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि इससे कि ये बाहर आता है, जैसे कि इसको भी सीख लीजिए, चलो टाइम तो लगता ही है, खैर है नहीं। 8 गुणा के 8 गुणा के 3 गुणा के 3 है, तो बेटा होता क्या है कि हर किसी की पावर 1 होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 गुणा के 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना।
या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 8 की पावर 2 गुणा के अंडर रूट 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो देखो इसके जो अंडर रूट का मान होता है, जो रूट का मान होता है ना, इस रूट का मान होता है 1/2, मतलब जिसके ऊपर भी चढ़ता है उसकी पावर क्या रहती है 1/2। तो 8 की पावर 2 है तो इसका भी पावर क्या होगी 1/2। ऐसी 3 की पावर 2 है, इसकी पावर क्या होगी 1/2। मतलब इस रूट को मैं ये लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखना है नहीं। तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो कितना बचा 8 बचा, नहीं बचा। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा 3 बचा। क्योंकि जब किसी पावर की भी पावर दे रखे हो, जैसे कि 2 की पावर 2 हो, तो ये 2 तो ऐसे रहेगा तो इन दोनों गुणा हो जाती है। तो 3 गुणा के 2, 3 दूनी 6। लेकिन वहाँ तो हमने काटा है, तो ऐसा क्यों करा है बेटा हमने, क्योंकि 8 की पावर 2 की पावर 1/2 है। तो जब हम बेटा हम इसकी गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे किसमें 1/2 में, तो 2 तो ऊपर आया, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 8 की पावर 1, मतलब 8 बचेगा। समझ में आया नहीं आया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें बच्चों को पता होती नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 2.4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30 तथा 40 अधिक हो। दो संख्या तीसरी संख्या से, अच्छा भैया देखो भैया, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या, ठीक है। और यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 10 और 40 अधिक हो, 10 और 40, ऐसा मानिए तीसरी संख्या हमारी 100 थी, तो पहली संख्या कितनी होगी 110 और दूसरी होगी 140। 10 और 40 तो है नहीं, 30 और 40 है, सॉरी कितना है 30 और 40, तो 130 हो गया। और ये मैंने तीसरी संख्या मान ली 100 थी, तो ये 30% ज़्यादा 130 होगी, इससे ज़्यादा कितनी है 40, तो 140 होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, अब वो बोल रहा है बेटा तो दूसरी से पहली संख्या कितने परसेंट है। देखो दूसरी से पहली संख्या कितने परसेंट है, पॉइंट मैं अनुपात निकाल लेता हूँ, उन्हें काट लिया, अब तो कटेगा नहीं। तो दूसरी से पहली संख्या कितने परसेंट है, तो पहली संख्या यही तो है, किससे दूसरी से कितने परसेंट है, गुणा के 100, ठीक है बेटा। 2 से काटेंगे 2 से 14, 2 से काटेंगे 50 बार, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 650 बेटा ये आगे गुणा होकर इसकी गुणा करी बटे 7, 7 से काटेंगे 7 × 63 है नहीं, तो कितना बचा 7 × 63, 64 65 2 बचे, तो 7 दूनी 14 और 14 तो कितने बचे 6, तो 92 सही 6/7%, 92 सही 6/7% है ऑप्शन में, 92 सही 6/7 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। देखिए भाई अगर मैं बात करता हूँ किसकी, क्वेश्चन नंबर 45 की, तो 45 क्या कह रहा है बेटा, 45 बोला यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, अरे ये 45 कर दिया हमने, सॉरी, ठीक है बेटा। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना इससे पहले वो 45 था, हमें क्वेश्चन कौन सा करना है 44। देखो 45 मैं कर चुका हूँ है नहीं, 45 तो मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 44 रह गया था, तो क्वेश्चन 44 देखेंगे। अगर आप किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर संख्या 15/16 प्राप्त होती है। देखो कोई भिन्न है, मैंने भिन्न मान ली x/y है, उस संख्या के अंश में 15% की वृद्धि। तो देखो बेटा अगर मैं 15% की वृद्धि करता हूँ तो x में कितना कर दूंगा, 100 का 115 कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, वृद्धि कर दी। और क्या कह रहा है, तथा हर में 8% कमी करने पर, जब हर में 8% कमी करूँगा तो 100 का मान 92 में बेच दूंगा, तो ये हो गया, अब फ्रैक्शन हो गई हमारी ये, ठीक है। वृद्धि करने पर तो 15/16 प्राप्त होता है, पर कितना प्राप्त हो रहा है 15/16 प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई। जैसे कि हमने बेटा क्या माना, हमने माना कि हमारी मूल भिन्न थी, मूल भिन्न तो कितनी थी x/y है नी। बेसिक फ्रैक्शन जो थी कौन सी थी हमारी x/y। तो मैंने क्या किया, मैंने 15% अंश में वृद्धि कर दी और 8% इसमें कमी कर दी, तो हमारी भिन्न होगी इतनी। तो देखो बेटा अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो 115 x/100 आएगा, तो ये भी कितना आएगा
ये आएगा 92 वाई बटे कितना आएगा बेटा 100 आएगा, बराबर कितना है 15/16। तो जब मैं इसको मैंने आपको करके दिखा रखा है कि 115 एक्स बटे कितना है 100 गुणा करेंगे, 100 आ जाएगा ऊपर और 92 वाई जाएगा नीचे। 100 से 100 खत्म हो गया बेटा, बराबर कितना बचा 15/16 बचा। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 बार कट गया, 5 तिया 15 है नी। 92 काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो 23 से 23 कट गया बेटा यहीं पे ही। तो बचा क्या हमारा, यहाँ बचा हमारा x/y बराबर कितना आएगा 3/4। तो भिन्न क्या होगी हमारी मूल गिनती 3/4। 45 हो गया, 44 हो गया, मतलब सॉरी 44 ही हो गया, 45 हमने कराया से पहले, अभी इससे पहले 45 था, है नहीं। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 की अगर मैं बात करता हूँ, दो संख्याएं 30 संख्या से क्रम से 12 से 1/2% तथा 25% अधिक है नहीं। तो देखो बेटा कितनी ज़्यादा है, एक संख्या 12 से 1/2% अधिक है और दूसरी से 25% अधिक है, फर्स्ट सेकंड वही थर्ड। तो क्या बोल रहा है, दो संख्या 30 संख्या से क्रम से 12 से 1/2% और 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। देखो तो मैंने 100 मान लिया इसका, तो ये तो कितना जाएगा 112 सही 1/2। भाई देखो 112 ये आधा ही तो है, तो 12.5 लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना 12.5, 112.5। ठीक है ना। तो इसको कर देख लेना बेटा, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2 आएगा। अब काटेंगे 25 का आधा कितना होता है, जब आधा करेंगे तो 12.5, तो 112.5 हो जाएगा। दूसरा 25% हो रहा है तो 125 हो जाएगा। 100 का मान कितना हो जाएगा 125। तो कह रहा है कि पहली संख्या जो है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो बटे 10 हो जाएगा, है नहीं। और बटे 10 हो 10 खत्म करना, तो 10 की गुणा मैं इसमें करूँगा और 10 की गुणा इधर कर दूंगा, 10 की गुणा और 10 की गुणा। ठीक है भाई, तो ये तो कट जाएगा, तो 10 की गुणा करेंगे 10 से 10 कट जाएगा, है नहीं। तो 10 की गुणा सब में कर दी। अब देखो बेटा क्या मैं काट सकता हूँ, ये तो काट लो, और काटो भी ना तो डायरेक्ट चाहे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है नहीं। जैसे कि मैं अगर डायरेक्ट करता हूँ तो देखो बेटा कह रहा पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। परसेंट 100 की गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 हो गया बेटा। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 25 से काटेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा। कितना बचा बेटा 12, 25 पंजे 125, तो 45 दूनी 90, तो 90% है भाई। ये कितने परसेंट है 90%। 46 का 90% पहला ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है 46 हो गया। अब देखते हैं 47। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। देखो 1/2% का मान दशमलव भिन्न में पूछा है। मैंने आपको बता रखा है 1/2 तो है ही बेटा, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 1/200 हो गया। कितना हो गया बेटा। अब एक को करनी है हमें 200 से भाग। देखो देसी तरीका बताता हूँ बिल्कुल, एक को करनी है 200 से भाग, है नहीं। तो पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। क्या 10 में भाग चल जाएगी 200 की, नहीं। ना जाने की 0 लगाएंगे फिर 0 बढ़ा लेंगे, क्या चला जाएगा, नहीं जाने का। ना जाने की 0 बढ़ा लेंगे फिर एक 0 लगा देंगे, तो अब चला जाएगा। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो कितने बार गया है भाई, तो 0.005। यह है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखो भैया ए है और बी है, वो कह रहा है यदि ए की आय जो बी की आय से 10% अधिक है, मतलब अगर बी की 100 होगी तो ए की 110 होगी, नहीं होगी, जब 10% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो पूछ रहा है तो बी की आय जो ए की आय से कितने परसेंट कम है। चाहे तो आप काट के कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो काटना है तो काट लो, तो कितनी बची यहाँ 11 और 10, तो कह रहा है, तो उसने पूछा क्या है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। देखो बेटा कितना कम है, 1 कम है, किससे, ए से। कितना कम है ये तो पूछ रहा है,
वो कह रहा है, देखो बेटा समझने की बात ये है, काट पीट सर कोई कर लेता है कि हमें नीचे कौन सा रखना है, किसके सापेक्ष निकालना है। तो उसने कहा है तो बी की आय जो है ए की आय से कितने % कम है, तो कम कितनी है, 1, किससे, ए से, और गुणा कर देंगे 100 की। अब देखो बेटा 100 तो ऊपर आ गया, बटे कितना 11, तो 11 नहीं 99, तो 1 बचा 1/11%, तो 9 सही 1/11% कम है। ठीक है, 48 हो गया। 49 देखते हैं, 49 क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या बोल रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो। नीता का वेतन पायल के वेतन से, देखो एक नीता है और एक पायल है नहीं। वो कह रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो अगर इसका 100 है बेटा तो इसका कितना होगा, 125। ठीक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है, यही बिल्कुल ऊपर वाला। ये तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, काट के भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों तरीके से दिखा देता हूँ। देखो इसको, देखो कितना कम है बेटा, 25 कम है ना, तो किससे, नीता से तो कम है, 125 से, गुणा के 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 20%। या तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो, या फिर देखो कैसे कर सकते हो, जैसे 125 नीता का है और 100 पायल का है, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यहाँ पहले रेशियो बना लिया इसका। तो देखो बेटा कितना कम है, 1 कम है, किससे कम है, 5 से, गुणा कर देंगे 100। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा, 20%। जो उनसे आप करना चाहो उससे कर लेना है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 49 से आगे 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो। सेम क्वेश्चन घूस रखे सारे। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, 100 का माल कितना दे दिया बेटा, 130 दे दिया, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो देखिए बेटा, तो काट लिया, कितना बचा, 3 कम है ना, किससे, 13 से। कम पूछ रहा है ना वो कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो 300 हो गया बेटा बटे 13। ठीक है, तो कितना आएगा, काट लीजिए, 13 दूनी 26, कितना बचा बेटा, 4, 40 हो गया, 13 × 3 = 39, 1 बचा, तो 23 सही 1/13%। अगर पॉइंट में दे रखा हो तो पॉइंट में काट सकते हैं, नहीं तो 23 सही 1/, देख लेता हूँ क्या में दे रखा है, 23 सही 1/13%, ऑप्शन नंबर सी है भाई। ठीक है दोस्त, तो आज 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं 10 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं आप लोगों के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं तो यही आशा कर सकता हूँ। और बाकी अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को इसको सेंड करें। ठीक है, जो अपना आसानी से बुक कर सकें। और मैथ ऐसी चीज़ है कि प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए, है नहीं, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार करते रहिए प्रैक्टिस। जब भी कभी कोई क्वेश्चन में अटकें तो हमने वीडियो पार्ट में बनाने का मेरा कारण यही है कि 10-10 क्वेश्चनों की वीडियो जो रहेगी, तो कोई बच्चा अगर किसी क्वेश्चन पर अटकता है तो डायरेक्ट उस वीडियो पर जाएगा, 10 क्वेश्चनों ढूंढना आसानी होता है, और क्लिक करेगा तो आसानी से ढूंढ लेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन हो रखा है, और आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए बस, और क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।